आप देख रहे हैं TN। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, बीजेपी हर वक्त इस कोशिश में जुटी है कि कैसे विधायकों को तोड़कर सरकार गिराई जाए। हेमंत सोरेन ने कहा, इनकी सोच है कि राज्य गड्ढे में चला जाए, लेकिन हमारी पार्टी की सरकार बन जाए। 14 सालों में झारखंड में सरकार में रहते हुए बीजेपी चैन की नींद सोती रही। राज्य कैसे आगे बढ़े, इसकी कोई चिंता नहीं की। हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला बर्ताव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राजस्व बढ़ाने पर बीजेपी की सरकारों ने कभी चिंता नहीं की, जबकि बीते 2 सालों में हमने प्रत्येक क्षेत्र में राजस्व में वृद्धि दर्ज की है। मुख्यमंत्री ने कहा, झारखंड में खनिजों का भंडार है और हमारी सरकार जिस फॉर्मूले पर काम कर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा, अगर हम 10 सालों तक इसी पर काम करते रहें तो राज्य को कभी केंद्र के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बदले हमारा राज्य ही केंद्र को पैसा देगा। हेमंत सोरेन ने राजस्व वसूली के आंकड़े सदन में रखते हुए कहा कि 2016 में माइंस डिपार्टमेंट ने 4100 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया था, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में हमारी सरकार से 6000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व वसूला। उन्होंने कहा, पीडब्ल्यूडी और वन विभाग ने भी रिकॉर्ड राजस्व हासिल किया। राज्य में 1 महीने के अंदर 20,000 नौकरियों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। राज्य में स्थानीय नीति जल्दी बनाई जाएगी। बीजेपी की सरकार ने जो स्थानीय नीति बनाई थी वह कोर्ट में औंधे मुंह गिर गई। हम ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिसका लाभ झारखंड में पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को मिलता रहे। वहीं उन्होंने कहा कि यूपी में चुनाव जीते हैं तो गुरूर है, लेकिन यह गुरूर देश की जनता को तोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा वोट डालो राज करो की नीति पर चल रही है। यह फॉर्मूला अभी हिट है, लेकिन इस फॉर्मूला का तोड़ भी निकलेगा। विधायक प्रदीप यादव ने कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र विकट परिस्थिति में है। जिस तरह से भाजपा ने मध्य प्रदेश में सत्ता हथियाने के लिए प्रपंच रचा और सत्ता प्राप्त कर लिया, उसी तरह का प्रयास भाजपा ने झारखंड में भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। भाजपा ने सरकार बदलने की साजिश चली थी। भाजपा ने सभी संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना दिया है। चुनाव आयोग हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सभी सरकार के इशारे पर नाच रहे हैं। लगातार संघीय ढांचे को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। न्यायपालिका को भी भाजपा ने नहीं छोड़ा। इसका उदाहरण है कि रंजन गोगोई ने इस्तीफा दिया और भाजपा ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा गली गली नारा देती है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। भाजपा यह नारा भूल गई कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं भाई भाई। रुपेश पांडे को न्याय मिले, इससे भाजपा को मतलब नहीं, लेकिन कैसे इस मामले को सांप्रदायिक रूप दिया जाए, इसे लेकर इनके नेता कपिल मिश्रा दिल्ली से रांची आते हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि झारखंड की सियासत में किस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। क्या झारखंड बीजेपी हेमंत सरकार को गिरा पाती है या नहीं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in पर।